आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय से जुड़े 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसको भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1822 ईस्वी में फारसी में मीरात उल अखबार लिखी, जो कि भारत में पहली फारसी अखबार थी, और उन्होंने एक बंगाली पत्रिका भी लिखी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। प्रश्न 2, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय भारत में विद्यमान कुरीतियों आडंबरों का खंडन किया और पश्चिमी सभ्यता की तरह ही आधुनिकता को बढ़ावा देने की बात की थी। प्रश्न 3, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की रचना कब की थी? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1811, ऑप्शन सी 1832। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 1821 में ही इन्होंने प्रसिद्ध मैगजीन अथवा पत्रिका संवाद कौमुदी की रचना की थी। यह पत्रिका इन्होंने बंगाली भाषा में लिखी थी और 1821 में ये पब्लिश हुई थी। प्रश्न 4, किसने भारत में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राजा राम मोहन रॉय ने ही भारत में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जबकि इन्होंने ही 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। प्रश्न 5, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1825, ऑप्शन डी 1820। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 1815 में ही इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और इस सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में कलकत्ता में की थी, जिसको कि पहले कोलकाता के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 6 है, राजा राम मोहन रॉय को किसने राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी राय बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, अर्थात अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय को राजा जी की उपाधि दी थी। प्रश्न 7, 1829 में विलियम बेंटिंक ने किसके प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन ए राय बहादुर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, राजा राम मोहन राय ने ही विलियम बेंटिंक को भारत में सती प्रथा को खत्म करने के लिए समर्थन किया था, अर्थात राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ही 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। प्रश्न 8 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 8, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
राजा राम मोहन रॉय ने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1936 में इसका नाम बदलकर ब्रह्मो समाज रखा गया था। प्रश्न 9, किसने प्रसिद्ध किताब अ गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट्स लिखी थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, अर्थात राजा राम मोहन रॉय ने ही प्रसिद्ध किताब अ गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट्स लिखी थी। अ गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट नामक किताब राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखी थी। यह किताब उन्होंने 1803 ईस्वी में लिखी थी। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत ग्रंथ 1815, वेदांत सार 1815, ईशोपनिषद 1816, कठोपनिषद 1817, मुंडकोपनिषद 1817, केनोपनिषद 1828 आदि रचनाएं भी लिखी। प्रश्न 10, किसने राजा राम मोहन रॉय को ल्यूमिनियस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रूप में विचारा? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी MN रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राम मोहन रॉय को ल्यूमिनियस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रूप में विचारा था।